हेलो बच्चों, श्लेष अलंकार। पिछले वीडियो में आपने अनुप्रास और यमक को पढ़ा। आइए हम श्लेष अलंकार के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। श्लेष अलंकार क्या है? ठीक है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक, तो इस चीज़ को आप जानते रहिए। ठीक है, अब इसकी हम परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। दो पंक्तियों में हम इसको भी जानने का प्रयास करते हैं कि श्लेष अलंकार कैसे हम इसको जानेंगे कि जब एक ही शब्द पर चिपके हों अर्थ अनेक, कि जब एक ही शब्द पर चिपके हों अर्थ अनेक, श्लेष अलंकार होता वहाँ ये कवियों का लेख। देखिए, अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या है कि एक ही शब्द पर जब अनेक अर्थ चिपके हुए हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी कविता की वह पंक्ति जहाँ पर एक ही शब्द के प्रसंग के अनुसार कई अर्थ निकलते हों, प्रसंगानुसार कई अर्थ होते हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार पाया जाता है। अब इसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। जैसे एक बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है श्लेष अलंकार का कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों आपको हम यही बता दें कि यहाँ पर पानी 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 3 बार पानी आया हुआ है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई 3 बार पानी आया हुआ है तो पानी का 3 अर्थ तो होता ही होगा क्योंकि 3 बार आया है। किंतु श्लेष अलंकार जो होता है कि एक ही शब्द पर अनेक अर्थ होते हैं, यानी शब्द एक हो और उसके अर्थ कई होने चाहिए। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि पहली लाइन से यहाँ नहीं मतलब है, जहाँ से अर्थ इसका निकलना है हमें उससे मतलब है। यानी इस पानी शब्द से हमको मतलब है। इस पानी शब्द के अनुसार ये जो प्रसंग दिया गया है मोती मानुष सून, इन तीनों प्रसंगों के अनुसार इस पानी के 3 अर्थ होते हैं। यानी पानी स्पष्टीकरण जब हम यहाँ पर लिखेंगे, स्पष्टीकरण आपको अलंकार में देना होता है। आपको अगर आप स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं तो अलंकार आपका अधूरा माना जाता है। तो पानी शब्द के यहाँ प्रसंग के अनुसार 3 अर्थ हो गए। यानी देखिए, जब हम मोती के अर्थ में इस पानी का अर्थ लेंगे, मोती शब्द के रूप में के अर्थ में जब इस पानी का अर्थ लेंगे तो हो जाएगा पानी, मोती का पानी उसकी चमक हो जाएगा। यानी मोती की जो चमक है वो उसका पानी हो गया। ठीक है। और जब मानुष के लिए इसका पानी का अर्थ हम लेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा उसका सम्मान। और जब हम चूने के अर्थ में उसका अर्थ लेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा जल। अब अर्थ समझिए कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी, रहीमदास जी कहते हैं कि पानी हमें बचा कर रखना चाहिए क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना होता है। कैसे कि पानी गए न उबरे। रहीमदास जी कहते हैं पानी यदि चला जाता है, एक बार समाप्त हो जाता है, तो चाहे मोती हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे चूना हो, तो उसको फिर से उबारा नहीं जा सकता, फिर से उसको वापस उस तरह से बनाया नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य कि मोती का पानी अर्थात उसकी चमक यदि चली जाए एक बार तो फिर से उस मोती का वैल्यू, मोती की कीमत उस तरह से नहीं लाई जा सकती। उसमें चमक समाप्त हो जाने पर मोती की कीमत समाप्त हो जाएगी। दूसरा, मनुष्य का पानी यदि एक बार, यानी उसका सम्मान यदि एक बार चला जाता है तो फिर से उसके सम्मान को नहीं लाया जा सकता है, वापस उस तरह से बनाया नहीं जा सकता है। और चूने के अर्थ में जब हम लेंगे, चूने का पानी अर्थात जल, जो चूने का पानी है अर्थात जल यदि एक बार सूख जाए तो फिर से उस चूने को खाने योग्य या प्रयोग के योग्य नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से प्रसंग के अनुसार 3 अर्थ हो जाते हैं। आइए हम दूसरा उदाहरण एक आपको और बता देते हैं
कि देखिए चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहु ओर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहाँ पर सुबरन शब्द एक बार आया है, लेकिन इन प्रसंगों के अनुसार इसका 3 अर्थ हो गया। जब इसका भी स्पष्टीकरण आप देंगे, स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्तियों में सुबरन स्पष्टीकरण कि उपर्युक्त पंक्तियों में सुबरन शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, सुबरन, लेकिन प्रसंग के अनुसार इसके 3 अर्थ हो रहे हैं। कौन प्रसंग है? कवि है, व्यभिचारी है और चोर। इन तीनों के प्रसंग में जब हम इसका अर्थ लेंगे तो इसके 3 अर्थ हो जाएंगे। कैसे? देखिए, जब कवि के अर्थ में लेंगे, कवि का सुबरन लेंगे तो कवि सुवर्ण, सु माने यहाँ सु धन वर्ण हो जाएगा। ठीक है, वर्ण माने अक्षर, सु माने सुंदर, तो हो जाएगा इसका अर्थ हो जाएगा सुंदर अक्षर। यानी कवि क्या खोज रहा है? सुवर्ण को खोजत फिरत। कवि क्या खोज रहा है? खोजता फिर रहा है सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर खोज रहा है। और व्यभिचारी के लिए सु धन वर्ण, ये भी हो जाएगा। वर्ण माने यहाँ रंग हो जाएगा, वर्ण का अर्थ यहाँ रंग। सुंदर रंग वाली स्त्री यानी सुंदर रंग वाली सुंदर स्त्री हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि व्यभिचारी क्या खोज रहा है? सुंदर स्त्री खोज रहा है। और जब हम चोर के अर्थ में इसका अर्थ लेंगे, चोर के संबंध में इसका अर्थ हम लें, सुवर्ण का अर्थ लेने प्रयास करेंगे तो सुवर्ण यहाँ पर हो जाएगा सुवर्ण, सुवर्ण हो जाएगा। और सुवर्ण माने होता है सोना। ठीक है, सुवर्ण माने सोना। तो यहाँ देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहु ओर, यानी चाहे कवि हो, व्यभिचारी हो, चोर हो, जब भी चलता है तो चारों ओर देखता हुआ चलता है। क्या कि सुवर्ण, कवि जो है सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर खोज रहा होता है, व्यभिचारी सुंदर रंग की स्त्री खोज रहा होता है, और चोर जो है वो सोना खोजता हुआ चल रहा होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रसंग के अनुसार 3 अर्थ हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये श्रेष्ठ अलंकार है। और भी एक उदाहरण आपको मिलेगा किताबों में, बड़ा अच्छा उदाहरण मिल जाता है। बिहारी लाल का एक दोहा है कि चिर जीवो जोरी जुरे, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा, को घटी ए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। ठीक, यहाँ पर वृषभानुजा, देखिए वृषभानुजा, यहाँ पे वृषभानुजा के 2 अर्थ हो रहे हैं। देखिए, जब हम इसको इस तरह से अलग करेंगे, वृषभानुधन जा, यानी राजा वृषभान द्वारा, जा माने उत्पन्न होना, राजा वृषभान की पुत्री, जा माने जाया या उत्पन्न पुत्री। तो यहाँ पर राजा वृषभान की पुत्री अर्थात क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा राधा। ठीक है, वृषभान की पुत्री अर्थात राधा। और जब हम इस तरह से करेंगे वृषभ धन अनुजा, वृषभ धन अनुजा, तो वृषभ माने होता है सांड या बैल, और अनुजा माने होता है कि बहन। ठीक है,
अनुज माने छोटा भाई होता है, अनुजा माने छोटी बहन होता है, तो बैल की बहन अर्थात गाय, यहाँ अर्थ क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, यहाँ राधा हो जाएगा। वैसे ही हलधर शब्द आया हुआ है, हलधर, हलधर शब्द का भी दो अर्थ यहाँ पर हो जाएगा, हल वही चीज, हल धन धर, यानी हल को धारण करने वाला अर्थात बैल हो जाएगा, ठीक। और दूसरा हल धर हो जाएगा, हल को रखने वाला या धरने वाला अर्थात बलराम हो जाएगा इसका अर्थ। तो यहाँ भी देखिए वृषभानुजा का भी दो अर्थ हो गया और हलधर का भी दो अर्थ हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से श्लेष अलंकार पाया जा रहा है।